सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम यूपी का बजट कवर करेंगे क्योंकि आने वाले आरओ एग्ज़ाम के लिए ये बजट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूपी के बजट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि करंट इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। नाउ व्हेन आई से यूपी का बजट, तो हमें ये लगभग 1.5-2 पेज का मटेरियल है, वो हमें कवर करना है। इसमें सारा यूपी का बजट कवर है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये 2 पेज का वीडियो या 2 पेज का मटेरियल ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड जिन्होंने नहीं कवर किया है उनका टाइम सेव होगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू यूपी का बजट। सो इसका जो आउटले है वो लगभग 8.09 करोड़ का है, राइट। दिस इज़ द टोटल आउटले, जिसे हम कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज़ 808,736 करोड़, विच इज़ लमसम टू 8.09 करोड़। अब जो पिछले साल का जो बजट था ये उससे 9.8% ज़्यादा है, ठीक है। कितना परसेंट ज़्यादा है? 9.8% ज़्यादा है पिछले साल के बजट से। ये बजट कब पब्लिश हुआ था? 20 फरवरी 2025 को पब्लिश हुआ था। इस बजट का थीम क्या था? वंचित को वरीयता। वंचित को वरीयता मतलब ऐसे लोग जो वंचित हैं, जिन्हें कुछ नहीं मिला है, उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। हमारी यूपी का टारगेट क्या है? 1 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी बनने का, ठीक है। अब इस पूरे बजट में जो उन्होंने फोकस किया है वो किया है 10 सेक्टर्स में, दैट इज़ ये हमें याद होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सेक्टर यूपी के बजट में फोकस नहीं है। तो दैट इज़ एग्रीकल्चर, IT इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, फाइनेंस सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि 2023-24 का जो GDP की ग्रोथ रेट थी वो इंडिया की थी 9.6% और यूपी की थी 11.6%, यानी कि यूपी की GDP ग्रोथ रेट इंडिया से ज़्यादा थी। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ओके। अब देखते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, बजटरी एस्टिमेट, ठीक है। हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 808,736 करोड़ के आसपास, ठीक है। ये टोटल एक्सपेंडिचर था। इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था? 583,174.57, ओके। एंड इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था? 22,561.49। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब हमारा जो क्या था फिस्कल डेफिसिट था वो कितना है? 2.97%, दैट इज़ 91399 करोड़, ठीक। और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो 27,303.85 है। हमें अभी इकोनॉमिक्स के डीप में नहीं जाना कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अभी हम बजट कर रहे हैं तो हम इसे जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा आपके लिए लंबी ना हो और ज़्यादा टाइम टेकन ना हो। फिस्कल डेफिसिट का मैं बता दूं कि ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर में से जब रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट माइनस कर देते हैं। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी? जो नॉन डेट क्रिएटिंग है, मतलब जो डेट नहीं बना रही है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल नीति आयोग ने ये पब्लिश किया था फिस्कल इंडेक्स हेल्थ स्कोर। इसमें यूपी को 45.9 पॉइंट्स मिले थे, ओके। अब बात करते हैं कि बजट में कितना आउटले किस किस सेक्टर को मिला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को 22% मिला है, एजुकेशन को 13% मिला है, एग्रीकल्चर को 11% मिला है, हेल्थ को 6% एंड सोशल सिक्योरिटी को 4%, ओके। अब बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज। तो पहला सेक्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें है पहली जो स्कीम है दैट इज़ अब इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। मैं इसे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी जितना भी ये 1.5-2 पेज का है, बट आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा और ये पूरा PDF की जो लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें पहला जो स्कीम है वो है स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसमें जो है, इसमें अभी रिसेंटली क्या बताया कि 96 लाख रूरल फैमिलीज़ कवर्ड की गई हैं, ठीक है। फिर अगला आता है BC सखी योजना। ये BC सखी योजना ट्रांजैक्शन मैनेज करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। लखपति महिला योजना में
31 लाख लखपति दीदी का टारगेट था, जिसमें से 2 लाख वुमेन लखपति अचीव कर लिया है हमने। ठीक है, अब न्यूट्रिशन प्रोग्राम अंडर पुष्टाहार स्कीम, इसको कितने करोड़ रुपए मिले हैं? 4119 करोड़। और इसका दूसरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, फिर है सीएम सक्षम सुपोषण योजना, इसको 100 करोड़ मिले हैं। पेंशन सपोर्ट के लिए क्या है? निराश्रित महिला पेंशन योजना है, इसको 2980 करोड़ मिले हैं। फिर है सीएम कन्या सुमंगला योजना, इसको 700 करोड़ मिले हैं। फिर है आंगनवाड़ी हनोरियम, इसको 971 करोड़ मिले हैं। फिर है सीएम श्रम जीवी महिला हॉस्टल, इसको 170 करोड़ मिले हैं। बाल सेवा योजना, जो कि ऐसे बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने पेरेंट्स कोविड में खो दिए, उनके लिए है, उसको मिले हैं 252 करोड़। ओके, इतना था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप जल्दी से जल्दी इसको वीडियो को बार बार देख के कवर कर सकते हो, या इस 1.5 पेज के मटेरियल को बार बार पढ़ोगे, याद करने की कोशिश मत करो, बार बार पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ कवर अप हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड सेक्टर, दैट इज़ एग्रीकल्चर। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि में 79,500 करोड़ ट्रांसफ़र हुए हैं थ्रू डीबीटी। डीबीटी इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, ये किस लिए है? पहले ना मीडिएटर्स बहुत ज़्यादा रहते थे, अब ये डीबीटी इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि फार्मर्स को किसी को भी ट्रांजेक्शन अगर करना है सरकार को, तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के उसमें चला जाए अकाउंट में। ठीक है, तो 79,500 करोड़ कितने रुपए? 3 करोड़ फार्मर्स को ट्रांसफ़र हुए हैं थ्रू डीबीटी। ठीक है, दूसरा है फसल बीमा योजना, इसको मिले हैं, इसमें हुआ है 10 लाख जो इंश्योर्ड फार्मर्स थे जिनका इंश्योरेंस हो रखा था, उनको 496 करोड़ का कंपेंसेशन मिला है थ्रू फसल बीमा योजना। फिर है कुसुम योजना, इसमें 22,089 सोलर पंप्स लगेंगे। ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कितने सोलर पंप्स लगेंगे? 22,089, किसके अंडर? पीएम कुसुम योजना। अब आते हैं, हमारा जो एवरेज शुगर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया है। कितना? पहले कितना था ये जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी कितना है? दैट इज़ 85 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज़ हो गई है, कितना? 370 रुपीज़ पर टन, या फिर 43,364 रुपीज़ पर हेक्टेयर। ठीक है, शुगर किंग का बजट कितना है? 475 करोड़। फिर हमने एग्रीकल्चर में आया है सीड पार्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि सीड सेल्फ रिलायंस पॉलिसी 2024 के तहत है। इसमें क्या है कि हम सीड के लिए खुद ही सेल्फ रिलायंट बनेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक सीड पार्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कि 251 करोड़ रुपये उसके लिए अलॉट है। फिर सेकेंड आता है नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग, इसको कितने अलॉट हुए हैं? 124 करोड़। फिर उन्होंने बोला है कि 5 एग्रीकल्चर और टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनेंगी थ्रू आउट द स्टेट यूपी में। ठीक है, उसमें से 8 और ये तो बनेंगी 5 एग्रीकल्चर और टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्लस 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी बनेंगे। अब 89 में से 22 सेंटर्स जो हैं, केंद्र जो हैं, ये 22 सेंटर्स जो हैं वो न्यू हैं, ये 22 सेंटर्स न्यू बनेंगे और 89 टोटल बनने हैं। ठीक है, मतलब 89 में से 22 अभी बनेंगे, नए बनेंगे और बाकी के पहले बन चुके हैं। फिर है महात्मा बुद्धा एग्रीकल्चर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ बनेगी? कुशीनगर में। ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ये यूपी के पर्टिकुलर सिटी के विदिन हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन स्कीम, इसको मिले हैं 720 करोड़। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्कीम, इसको मिले हैं 650 करोड़। फिर है सीएम निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना। ठीक है, इसके तहत 12.5 लाख गायों को 7,713 काउ शेल्टर्स में रखा जाएगा, गौशाला में रखा जाएगा। 163 लाख काउ को लगभग 1 लाख कीपर्स के पास टैगिंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाएगा। 2 पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं
पीएम मत्स्य संपदा योजना में आते हैं, इसमें 195 मेल बेनिफिशियरी हैं, 115 फीमेल बेनिफिशियरी हैं। ठीक है, अब जब मैं बात करूं इस साइन की, ठीक है सॉरी, अब जब मैं बात करूं इस साइन की, ये है मेल के लिए, ठीक है, और जब मैं बात करूं इस साइन की, ये है फीमेल के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम एजुकेशन सेक्टर पे। तो इसमें क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, ये स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा क्लास 12 तक के लिए। और ये कितने स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा, 680 स्कूल्स को। ठीक है, इसमें पुअर्स यानी कि वीकर सेक्शन SC ST OBC जितने भी वीकर सेक्शंस हैं उनकी जो लड़कियां हैं, पुअर सेक्शन की लड़कियां, उनको फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन मिलेगी इन स्कूल्स में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। ठीक है, फिर एजुकेशन में दूसरा आया, इन्होंने जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेंगे, उसके लिए अलॉट हुए हैं 2000 करोड़। फिर है PM श्री स्कीम, ये 580 करोड़ की है। फिर समग्र शिक्षा योजना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें सारे प्राइमरी स्कूल्स को अब ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, और समग्र शिक्षा अभियान के अंदर 479 करोड़ जो हैं वो हायर सेकेंडरी स्कूल को अपग्रेड करने के लिए मिले हैं। ठीक है, और टोटल इनका बजट है 666 करोड़। फिर है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी स्कीम, ये 400 करोड़ है। फिर 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। ठीक है, 100 करोड़ अलॉटेड है। पहले 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है हमारे, एक तो SGPGI मेडिकल साइंस कॉलेज लखनऊ में जो है उसको, वो है पहला, और दूसरा है IIT कानपुर का नोएडा कैंपस। क्या, IIT कानपुर का नोएडा कैंपस। ये 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और यहाँ पे हैं, और बाकी के 6 और बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, ठीक है, इसके अंदर 49 लाख समथिंग टैबलेट्स और फ़ोन बांटे जाएंगे। ठीक, फिर आते हैं CM अभ्युदय योजना, इसमें लोकल कोचिंग सेंटर्स खोले जाएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं। ठीक है, फिर आते हैं CM, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, CM युवा उद्यमी विकास योजना। ठीक है, इसके लिए 1000 करोड़ अलॉटेड है। इसमें टारगेट है कि 1 लाख न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस पर ईयर बनेंगी। ठीक है, 1 लाख हर साल न्यू एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी PM अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंदर। ठीक है, ये है एम्प्लॉयमेंट का। फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, 4 न्यू एक्सप्रेसवे बनेंगे, इसमें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी इंक्लूडेड है। CM ग्राम योजना है, इसमें एक न्यू स्कीम बनाई जा रही है जिसमें गांव के जितने भी रोड्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। मिसिंग लिंक्स बनाई जाएंगी, जो भी कनेक्टिविटी में मिसिंग हैं उन्हें बनाया जाएगा, वो 200 करोड़ अलॉटेड है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये इम्पोर्टेंट है, हाउस होल्ड फंक्शनल टैप कनेक्शन कितने लोगों को मिल चुका है, 2.34 करोड़ घरों को मिल चुका है। टारगेट कितना है हमारा, 2.67 करोड़, बहुत ही नज़दीक है अचीव करने के। फिर है UP राज्य विद्युत उत्पादन निगम, ये जो है इसमें जनरेट की जाएगी 37,056 मिलियन यूनिट्स ऑफ थर्मल पावर। ठीक है, फिर 2 सोलर प्लांट्स बनाए जाएंगे, पहला जलौन में है, दूसरा झांसी में। जलौन में जो है वो 500 मेगावाट का है और झांसी में जो है वो 200 मेगावाट का है। ठीक है, फिर PM आवास योजना की बात करते हैं, अर्बन वाले की। U इज़ फॉर अर्बन एंड R इज़ फॉर रूरल। ठीक है, अब जो PM आवास योजना है इसमें 17 लाख घर बनाए जाएंगे और इसका बजट है 3150 करोड़। PM आवास योजना रूरल के तहत इसका बजट है 4882 करोड़ और CM आवास, और ये PM है आवास योजना और ये CM है आवास योजना, इसमें 1200 करोड़ है।
ठीक है। फिर अमृत योजना 2.0 इसका निकाला गया है। इसमें 39 लाख ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन बनाया जाएगा। ये 4100 करोड़ इसको वो मिला है। फिर हमारा है ज़ीरो पॉवर्टी अभियान। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बार बार ज़ीरो पॉवर्टी अभियान की बात की गई है यूपी सरकार के तहत। इसको 250 करोड़ का वो मिला है बजट आउटले। इसका टारगेट है कि हमें अब ज़ीरो पॉवर्टी पे अचीव करना है यूपी को, ठीक है। फिर मनरेगा स्कीम की बात करते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। इसको बजट मिला है 5372 करोड़ का। इसका टारगेट है कि 34 करोड़ मैंडेज बनाने का, ठीक है, देने का। स्वच्छ भारत मिशन रूरल की बात करें तो 2045 करोड़ और सीएम पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार 85 करोड़, ठीक है। अब बात करते हैं फूड या फॉरेस्ट से रिलेटेड। 8 लाख मेट्रिक टन राशन जो है वो 3.6 करोड़ अंत्योदया एंड एलिजिबल हाउस होल्ड को दिया जाएगा, ठीक है। फ्री फूड चेन डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहेगा 5 साल के लिए, जनवरी 2024 से लेके अगले 5 साल तक के लिए ये फ्री फूड गेन डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। 2023-24 में कितना किया था? 92.3 लाख मेट्रिक टन, ठीक है। फिर यूपी की फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? गोरखपुर में। अब सोशल वेलफेयर पे आ जाते हैं। एल्डर्स और किसान पेंशन योजना के अंदर 1000 रुपये हर महीने मिलेंगे एल्डर्स और किसान को पेंशन योजना के तहत। सीएम सामूहिक विवाह योजना के अंदर 550 करोड़ दिए गए हैं। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंदर 1424 करोड़ अलॉट हुए हैं। अब कुछ मिसलेनियस की बात कर लेते हैं। तो यूपी कहाँ कहाँ फर्स्ट आया है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी पहला आया है पीएम जन धन योजना के अंदर, ठीक है। इसमें इन्होंने 9.57 करोड़ अकाउंट खोले हैं। फिर है पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इसमें एनरोलमेंट हुआ है 6.52 करोड़ लोगों का। फिर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 2.28 करोड़ एनरोलमेंट हुआ है। फिर अटल पेंशन योजना, इसमें 1.12 करोड़ एनरोलमेंट हुआ है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मिले हैं 23,203 करोड़ एंड आईटी पॉलिसी 2017 को मिले हैं 7,004 करोड़, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। बलिया एंड बलरामपुर, ये यहाँ बनेंगे ऑटोनोमस हेल्थ केयर यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी 2025-26 में बनी जाएगी। राजकीय आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी अयोध्या में बनेगी और अयोध्या को आइडियल सोलर सिटी भी बनाया जाएगा। स्टेट होम्योपैथिक कॉलेज वाराणसी में बनेगी। बांके बिहारी टेम्पल का मथुरा वृंदावन जो है वो कॉरिडोर बनेगा। 150 करोड़ अलॉट हुआ है कॉरिडोर प्लस टेम्पल के अब निर्माण के लिए, ठीक है, उसको अपग्रेड करने के लिए। नंद बाबा दुग्ध मिशन, इसको 203 करोड़ अलॉट हुए हैं, ये याद रखिएगा, 1-2 बार शायद आया है यारो में। वेद विज्ञान सेंटर सीतापुर में बनेगा। स्टेट लेवल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बनेगी। माँ विंध्यवासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी विद्यांचल में बनेगी। साइंस सिटी आगरा में बनेगी। AICT लखनऊ में बनेगी, ठीक है। साइंस सिटी कहाँ बनेगी? आगरा में, AICT लखनऊ में और सोलर सिटी अयोध्या में, ठीक है। ये मैंने बजटरी एस्टिमेट्स बता दिए हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट इतना है, कैपिटल रिसिप्ट ये है, टोटल रिसिप्ट ये है, टोटल एक्सपेंडिचर ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और ये रेवेन्यू सरप्लस। तो बेसिकली सिर्फ ये 2.5 पेज का आपको यूपी का बजट कवर करना है। जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप इस 1.5-2 पेज के मटेरियल को अच्छे से कवर करके जाना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा आपको ये कवर करने के लिए। जिन लोगों ने हो गया है, जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो ये देखेंगे कि इसमें दृष्टि की बुक में जितना भी बजट दे रखा है वो पूरा कवर अप है, ठीक है। और जो लोग नहीं, जिन लोगों ने पढ़ रखा है, उनके लिए
बहुत ही टाइम सेविंग है। ठीक है, अब आप देखिए ये ये इतनी कम टाइम में मैंने आप लगभग आधे घंटे में ये 1.5-2 पेज कवर किए हैं। तो आपको मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगना चाहिए, और आप डेली अगर इसे एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, 1 घंटा दे देंगे तो आपका बजट क्लियर हो जाएगा। और भी मटेरियल है, मैं आपको सारा प्रोवाइड कर दूँगी। दीज आर फ्रॉम द दृष्टि ओनली, करंट अफेयर ओनली, यूपी का करंट अफेयर, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, पॉइंट्स टू रिमेंबर, सारा कुछ है। ये रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस की अगली वीडियो आ जाएगी आपकी। और बाकी कोई और वीडियो बनानी हो, आपको किसी और चीज़ में हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग RO और एनी अदर एग्ज़ाम, प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट। एंड बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।